नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब समान वेतन के आधार 9300 से 34,800 रुपए के पूर्वनिरीक्षित वेतनमान मिल सकता है। अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालय के प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों को बिना लिखित परीक्षा के अनुभव के आधार पर पूर्ण वेतनमान 9300 से 34,800 दिया जा सकता है। तो अनुभवी नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को समान वेतन दक्षता पास करने के बावजूद क्यों नहीं। अखिल भारतीय शिक्षा मंच के अध्यक्ष आलोक आजाद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि जब अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान मिल सकता है तथा बिना प्रतियोगिता परीक्षा के प्रधानाध्यापक का पद तथा समकक्ष वेतनमान दिया जा सकता है तो बिहार के नियोजित शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों तथा अन्य वित्त रहित अनुदानित शिक्षकों को क्यों नहीं। आलोक आजाद ने ऐसा कहा कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1129 मदरसा एवं 531 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षेतर कर्मियों को शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 970 दिनांक 31/8/13 के द्वारा 15/2/2011 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को अष्टम पूर्वनिरीक्षित वेतन संरचना में अनुदान के रूप में उन्हें पूर्ण वेतनमान प्रदान किया गया। इसके बाद सरकार के पत्रांक 237 दिनांक 7/3/2019 के क्रम संख्या 2 के अनुसार बिहार सरकार के संकल्प जारी कर बताया कि बिहार के मदरसा एवं संस्कृत शिक्षक संघ की मांग के अनुसार मदरसा एवं संस्कृत शिक्षक तथा कर्मचारियों को राज्य के सरकारी शिक्षक शिक्षेतर कर्मियों के अनुरूप सप्तम वेतन पुनरीक्षण की मांग पर समयक विचारों उपरांत राज्य सरकार ने मदरसा तथा संस्कृत विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मचारियों को वेतन भुगतान नियमित अनुदान देने के लिए 1/1/2016 के प्रभाव से सरकारी शिक्षकों के लिए स्वीकृत वेतनमान को आधार बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। आलोक आजाद ने बताया कि इसके अनुसार बिहार के सभी अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालय में 15 फरवरी 2011 के पूर्व बहाल सभी प्रधानाध्यापकों को 1/1/2006 से पुनरीक्षित वेतनमान 9300 से 34,800 तथा ग्रेड पे 4600 तो सप्तम वेतनमान में लेवल 7 44,900 दिया गया, जबकि शिक्षकों को 9300 से 34,800 तथा ग्रेड पे में 4200 दिया गया, जो कि सप्तम वेतनमान में लेवल 6 35,400 दिया गया। वही दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के लगातार हड़ताल तथा आंदोलन के बाद सरकार के संकल्प संख्या 1503 दिनांक 11 अगस्त 2015 के द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को 5200 से 20,200 का अधूरा वेतनमान दक्षता परीक्षा में पास होने के बाद दिया गया। एक और सरकार के द्वारा बहाल शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को दक्षता परीक्षा में पास होने के बावजूद समान काम समान वेतन के स्थान पर कटौती के साथ अल्प वेतन के रूप में चाइनीज वेतनमान की नीति, वही दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर बहाल अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों तथा शिक्षेतर कर्मचारियों को पूर्ण वेतनमान अनुदान देने के रूप में प्रदान करना बिहार के नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के साथ अन्याय है। आलोक आजाद ने न्याय के बाद विकास की नीति को बिहार के नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालयों के तर्ज पर 9300 से 34,800 का वेतनमान लागू करने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया तथा कहा कि जांच अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालयों में कमेटी द्वारा बहाल प्रधानाध्यापक शिक्षकों तथा शिक्षेतर कर्मचारियों को अनुदान के रूप में पूर्ण वेतनमान दिया जा सकता है। तो 15 फरवरी 2011 के पूर्व बहाल नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को जिको
शिक्षा विभाग द्वारा सरकार द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा पास है, सरकारी विद्यालयों में कार्यरत है तथा विद्यालय के द्वारा इनके नियोजन काल से ही लगातार वेतन भुगतान किया जा रहा है। ऐसे शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को पूर्ण वेतनमान 9300 से 34,800 क्यों नहीं मिल सकता है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि पिछले एक साल में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त हुए हैं। एनडीए सरकार की 19 लाख रोजगार देने का वादा था, सरकार बताए कि उसका क्या हुआ। कहा कि डबल इंजन सरकार के झूठे वादों के वर्तमान में भविष्य के बर्बाद कर दिया है। बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तेजस्वी यादव ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कहा कि ऊर्जावान खिलाड़ी ने एक दिन में 2 स्वर्ण पदक जीतकर भारत का विश्व में नाम रोशन किया है। पहली बार भारतीय शूरवीरों ने एक दिन में 2 स्वर्ण पदक सहित 5 पदक अपने नाम किए हैं। इस जीत से देश का हर नागरिक खुश है और अपने खिलाड़ियों के प्रति आभार व्यक्त करता है। जातीय जनगणना पर पीएम के जवाब का इंतजार, सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना कराने के आग्रह पर प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं आया है। निर्णय तो उन लोगों को लेना है। अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, हम इंतजार कर रहे हैं। अभी जनगणना प्रारंभ नहीं हुआ है। जातीय जनगणना पर हर प्रांत में यह बात कही जा रही है। श्री कुमार ने यह बात पत्रकारों द्वारा इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर कही। मुख्यमंत्री मंगलवार को दरभंगा और मधुबनी के बाढ़ इलाके का सर्वेक्षण कर लौटने पर पटना एयरपोर्ट परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बाढ़ सर्वेक्षण को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि हम तो सब जगह जाते रहते हैं, दरभंगा और मधुबनी का एरियल भी किया है, फिर नीचे जाकर भी देखा। बाढ़ प्रभावितों के लिए एक एक इंतजाम किया जा रहा है। प्रति परिवार 6-6 हजार रुपए दिए जाने के साथ अन्य सुविधाएं घरों में भी दी जा रही है। कोरोना काल में बेरोजगारी की समस्या को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया की क्या स्थिति हुई है वो सबको मालूम है। राज्य में भी इसका प्रभाव पड़ा है। इस कारण कई कार्यों को प्रतिबंधित करना पड़ रहा है। अब हमने विचार में 25 अगस्त के बाद सब कुछ खोल दिया है। सभी लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। कोरोना के कारण काफी लोग प्रभावित हुए हैं और कई की जानें चली गई है। कहा कि काम अवरुद्ध होने से कई प्रकार का नुकसान होता है। पिछले 1.5 वर्षों में कोरोना का दौर चल रहा है जिसके कारण काफी नुकसान हुआ है। कोरोना के कारण लोगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लोगों को राहत और रोजगार देने को लेकर काम किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद रोजगार को लेकर समस्याएं शुरू होने के सवाल पर कहा कि दुनिया भर की स्थिति सबको मालूम है। काम अवरुद्ध होगा तो स्वाभाविक रूप से कई प्रकार के नुकसान होता है, हो ही रहा है। पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। यह किस प्रकार का लोगों का राहत दी जाए, इनमें काम मिले, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं।